नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं अध्याय 17। यह अध्याय 17 भारतीय न्याय संहिता 2023 शॉर्ट नाम इसका बीएनएस है। इसका यह अध्याय 17 है। अध्याय 17 में क्या दिया गया है? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। अध्याय 17 में संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में दिया गया है। इसी का एक भाग है आपराधिक न्यास भंग के विषय में। आज हम देखेंगे आपराधिक न्यास भंग के विषय में। इसी के साथ देखेंगे चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, और इसी के साथ देखेंगे छल के विषय में। इससे पहले हम बीएनएस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसमें जो टोटल अध्याय हैं वह 20 हैं। धारा इसमें 358 है और क्रमांक इसका 45वें नंबर का है, और 1 जुलाई 2024 को यह लागू हुई थी। 2023 में बिल आया था और 1 जुलाई 2024 को यह लागू हो गई थी। तो देखने वाले हम धारा 316 कहती है जो कोई भी संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अधिपत्य किसी प्रकार से अपने को निरस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है, या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है उसको विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का या ऐसे न्याय के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विकसित वैध संपदा या अतिक्रमण करके बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करने करना सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है। तो आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा कहाँ दी गई है? धारा 316 में। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण 1 कहता है जो व्यक्ति किसी स्थान का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण प्रबंध अधिनियम 1992 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं है, तत्व समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थानीय भविष्य निधि का कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी अभिदान की कटौती कर्मचारी को संदेह मजबूरी में से करता है, जिसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसके द्वारा उस प्रकार कटौती किए गए अभिदाय की रकम उसे निरस्त कर दी गई गई है, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय का संदाय करने में उक्त निधि का अतिक्रमण करके व्यतिक्रम करेगा तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्तर विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। स्पष्टीकरण दूसरा देखते हैं। जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी चयन बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम विधि में जमा करने के लिए कर्मचारी का संदाय मजबूरी में कर्मचारी अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे अभिदाय की वह रकम निरस्त कर दी गई है जिससे कि उसने इस प्रकार कटौती की है, और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्युत्क्रम करता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके युक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कहता है का एक मृत व्यक्ति की वसीयत का निष्पादन करते हुए उस विधि जो सामान्य को वसीयत के अनुसार अभी विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस सामान को अपने उपयोग के लिए भी नियोजित कर लेता है, का ने आपराधिक न्यास भंग किया है। का भंडागारिक है या यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर का के पास उस संविदा के अधीन निरस्त कर देता है कि वह भंडागार के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के
दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा का उस मालिक को बेईमानी से बेच देता है। का ने आपराधिक न्यासभंग किया है। नेक्स्ट देखते हैं का वाला। का जो कलकत्ता में निवास करता है या का जो दिल्ली में निवास करता है अभी करता है। का और या के बीच यह अभिव्यक्त या विकसित समुदाय है कि या द्वारा का को प्रेषित सब राशियों का द्वारा या के निर्देश के अनुसार भी निहित की जाएंगी या का को इन निर्देशों के साथ 1 लाख रुपए भेजता है कि उसको कंपनी पत्रों में भी निहित किया जाए। का उन निर्देशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में ले लेता है। का ने आपराधिक न्यासभंग किया है। नेक्स्ट देखते हैं घा वाला। किंतु यदि दृष्टांत गा में का बेईमानी से नहीं बल्कि सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करने या के लिए अधिक फायदेमंद होगा या के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी पत्र खरीदने की बजाय या के लिए बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है तो यद्यपि या को हानि हो जाए और उस हानि के कारण वह का के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो। यद्यपि यथा का ने बेईमानी से कार्य नहीं किया है उसने आपराधिक न्यासभंग नहीं किया है। नेक्स्ट देखते हैं भूमि से या जल से ले जाने के लिए या ने का के पास जो एक वाहन है संपत्ति निरस्त की है। का उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है। का ने आपराधिक न्यासभंग किया है। दूसरा वाला पॉइंट देखते हैं जो कोई आपराधिक न्यास भंग करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कोई लोक सेवक के नाते या बैंकर व्यापारी फैक्टर दलाल अटर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अधिपत्य रखने को निरस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यासभंग करता है वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में। चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में यह धारा 317 में दिया गया है। वह संपत्ति जिसका कब्जा चोरी द्वारा या उद्यापन द्वारा या लूट द्वारा या छल द्वारा अंतरित किया गया है और वह संपत्ति जिसकी आपराधिक दुर्विनियोग किया गया है या उसके विषय में आपराधिक न्यासभंग किया गया है चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। चाहे वह अंतरण या वह दुर्विनियोग का न्यास भंग भारत के भीतर किया गया हो या बाहर, किंतु यदि ऐसी संपत्ति तत्पश्चात ऐसे व्यक्ति के कब्जे में पहुंच जाती है जो उसके कब्जे के लिए वैध रूप से हकदार है तो वह चुराई हुई संपत्ति नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं जो कोई भी किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास रखने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है या वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कोई ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई संपत्ति है अभ्यासतः प्राप्त करता है या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करता है वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि
10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। नेक्स्ट देखते हैं छल के विषय में। छल के विषय में क्या कहती है? धारा 318 है। धारा 318 है। धारा 318, जो कोई भी किसी व्यक्ति की प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रचलित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह संपत्ति दे दे, संपत्ति को रखे या आशय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचना किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिससे वह, यदि उसे प्रत्येक प्रकार प्रवंचना ना किया गया होता तो ना करता या करने का लोभ ना करता, और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांप्रदायिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होना संभव है, वह छल करता है, यह कहा जाएगा। तो छल की परिभाषा आपकी दी गई है 318 धारा में। दृष्टांत देखते हैं। का सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके शासक या से प्रवंचना करता है और इस प्रकार बेईमानी से या को प्रेरित करता है कि वह उसे आधार पर मान लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। का ने छल किया है। का ने क्या किया है? छल किया है। का ऐसे नगों को जिसको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, हीरे के रूप में गिरवी रखकर या से शासक प्रवंचना करता है और उसके द्वारा धन सुधार देने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। का ने छल किया है। का दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो कोई भी छल करता है दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से और दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। जो कोई छल करता है और उसके द्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचना किया गया है बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति संपरिवर्तन किए जाने योग्य हैं, पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तन कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। नेक्स्ट धारा देखते हैं 319 पहला पॉइंट। कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है, यह तब कहा जाता है जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके या यह निरूपित करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्तियों से भिन्न है, छल करता है। स्पष्टीकरण देखते हैं। स्पष्टीकरण कहता है यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है वास्तविक व्यक्ति हो या फिर काल्पनिक व्यक्ति हो। दृष्टांत देखते हैं। का उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है उस उपदेश द्वारा छल करता है कि का प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। नेक्स्ट देखते हैं। खा वाला खा, जिसकी मृत्यु हो चुकी है होने का उपदेश करने द्वारा का छल करता है, का प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। जो कोई भी प्रतिरूपण द्वारा छल करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कपटपूर्ण विलेखों और संपत्ति व्ययनों के विषय में वीडियो। आज हमने देखा अध्याय 17 को जिसमें दिया गया है संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में, उसी का एक भाग है आपराधिक न्यास भंग के विषय में। इसी के साथ हमने देखा चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में, साथ ही साथ हमने देखा छल के विषय में। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।